हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टेंस के नाम से डिफाइन है कि वो किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा है, तो इन दिस वो अगर एक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेजिस्ट कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो अगर देखो हाई अमाउंट की करंट आ रही है सर्किट में और रेजिस्टेंस है नहीं, तो क्या होगा कि काफ़ी हाई करंट हो जाएगी और सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रही है, मेंटेन कर रही है। A component that is used to resist the flow of electric current in the circuit is called resistor। और जो कंपोनेंट यूज किया जा रहा है इस चीज के लिए वो होता है रेजिस्टर। और ये कुछ स्टेप से दिखता है। आप देखना रियल लाइफ में किसी पुराने सर्किट को खोल के देखना और उसमें कुछ स्टेप के कनेक्टेड रहेंगे, तो ये होते हैं रेजिस्टर्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। और इसका सिंबल हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा जिगजैग सिंबल से दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स फ्लो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, और जिगजैग यानी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं, वो उसे रोकने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो रुक के जाएंगे और वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होंगे एंड उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, नंबर भी कम हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस का काम ही है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करना, रोक के रखना, रेजिस्ट करना। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेजिस्टर आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने यूज कर रहे हैं। नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है? हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, सर्किट में रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, पर ये रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमने डिस्कस किया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर में वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ द कंडक्टर क्रिएट हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं और वो करंट फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि सिर्फ चार्जेस नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव भी साथ में, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी तो मूवमेंट करना है, कहीं जाना है, तो उनके कारण जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम। दिस हिंड्रेंस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही हिंड्रेंस क्या है? रेजिस्टेंस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रेजिस्ट कर रही है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया, ये डिपेंड किन किन चीजों में करता है। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। अब हमने बात की कि कंडक्टर होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी मटेरियल रहा उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो कोई नेचर होना चाहिए मटेरियल का, इंसुलेटर हो कि कंडक्टर हो, किससे फ्लो होगी? तो हमने पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिनसे फ्री चार्ज फ्लो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर, और जिनसे फ्लो नहीं हो पाते इजीली वो होते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती और कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो दैट मीन्स मटेरियल इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल है का क्या? अगर आपने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, वहां से कनेक्ट कर लिया, उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मटेरियल यार वुडन है वो। अगर आप इसी की जगह कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, तो हाँ इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। सेकंड वन इज, जैसे हमने देखा कि सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिसमें लीस्ट हिंड्रेंस, हमने भी पढ़ा कि हिंड्रेंस के कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो जिसमें लीस्ट हिंड्रेंस हो रहा है वो गुड कंडक्टर है। कंडक्टर्स में लीस्ट हिंड्रेंस होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे। Silver is the best conductor of electricity. Clear? Some other materials create more hindrance, और जिनमें more hindrance हो रहा है, electrons easily flow नहीं हो पा रहे हैं, that are the bad conductor of electricity. Such materials are called bad conductor. Like rubber, the bad conductor also known as insulators. हार्ड प्लास्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, रबर है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, एंड सिल्वर है, कॉपर है, ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर में लेस हिंड्रेंस हो रहा है एंड बैड कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में हाई हिंड्रेंस हो रहा है। सेकंड वन इज द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ में भी डिपेंड करेगा कि आपका कंडक्टर, सपोज कोई वायर बहुत लंबा है, बहुत
मतलब काफ़ी लंबा है। तो उस वायर से देखो जितना लंबा वायर होगा उतने स्लोली इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में टाइम लगेगा, तो करंट भी उतने स्लो फ्लो होगी। लेकिन अगर सपोज कि आपका कंडक्टर काफ़ी छोटा, लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थर्ड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर, सपोज ये एक वायर है, वायर होता ही है एक सिलेंड्रिकल पीसी तो है छोटा सा, तो ये हो गई उसकी लेंथ, और ये जो एरिया है इस पेन का ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो साइड वाला एरिया है एंड से उसके, वो होते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर एरिया ज़्यादा, एरिया बहुत कम है, करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एरिया कम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस हम लोग का दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करेंगे तो एक और कंडीशन आती है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने में इक्वल का साइन आएगा। और जो थर्ड मटेरियल है जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने में आपको जो मिलेगा कांस्टेंट, वो हो रहा है रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से डिफरेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, बट रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो कितना अपने आप को रेजिस्ट कर पा रही है, मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हमने देखा कि R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, where rho is the proportionality constant, it is called the electrical resistivity of material of conductor। ये electrical resistivity है उस material की property कि वो अपने अंदर से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने देंगे, नहीं होने देंगे, कितने स्पीड से फ्लो होने देंगे, तो ये रेजिस्टिविटी होती है। और हमने देखा कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हम इसे निकाले तो ये हो जाएगा R A डिवाइडेड बाय L। दैट मीन्स जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देगी, जितना रोक पाएगी, उतना रेजिस्टेंस भी हाई होगा, क्योंकि है तो ये सिमिलर टाइप ही। रेजिस्टिविटी हाई दैट मीन्स रेजिस्टेंस हाई। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये डिराइव्ड यूनिट है, हम निकालते हैं कि हमने देखा रेजिस्टिविटी है R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी ओम मीटर। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ द नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी है क्या, उसे हम डिटेल डिस्कस करते हैं। Resistivity is defined as the electrical resistance of a conductor of unit cross section area and unit length। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का अगर आपको किसी ने कंडक्टर लिया है तो वो कितना रेजिस्ट कर पा रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेजिस्ट कर पा रही है, यही होती है रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और एक ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कि वो कितना अपने आप को रेजिस्ट कर पा रही है किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अभी हमने डिराइव करके देखा कि कैसे है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज रो इक्वल्स टू R A डिवाइडेड बाय L। Resistivity is also known as specific resistance। Resistivity depends on the nature of the material of the conductor। अभी हमने डिस्कस किया कि मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अब वुड है उससे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, और अगर कंडक्टर है
तो जस्ट लाइक सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी लो है, वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने दे रहा है। क्लियर? Materials having a resistivity in range of 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 are the considered very good conductor। देखिए पावर क्या है, 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6, that means रेजिस्टिविटी काफी कम है, इस रेंज में है तो काफी कम है रेजिस्टिविटी, और क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कह रहे हैं गुड कंडक्टर, जिनकी रेजिस्टिविटी काफी कम है वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। Silver has resistivity equals to 1.60 into 10 to the power minus 8 ohm and copper has resistivity equals to 1.62 into 10 to the power minus 8 ohm meter। That means इसकी resistivity range काफी कम है। माइनस पावर देखिए 10 to the power minus 8, यानी रेजिस्टिविटी जितनी कम है उतनी वो कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, उतने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने देंगे, गुड कंडक्टर है। तो सिल्वर और कॉपर हमने नाम ही सुना है कि बहुत अच्छे कंडक्टर है। Rubber and glass are very good insulators. They have resistivity in order of 10 to the power 12 and 10 to the power 8 ohm meter। तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव पावर, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है अब, और जितनी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को उतना ही कम करेंगे, और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी भी मटेरियल से वो बैड कंडक्टर हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होना चाहिए, और रेजिस्टिविटी हाई रहेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो एग्जांपल है रबर एंड ग्लास, ये क्या है, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है और ये बैड कंडक्टर्स है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे। A wire of length 3 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance 3 into 10 to the power minus 2 ohm। What is the formula for the resistivity of the wire and what is the unit of it? ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एंड रेजिस्टेंस गिवन है। आपको पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सिंपली बताना है, आर हमने देखा था इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से रेजिस्टिविटी रो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय एल, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। हमने अभी फॉर्मूला देखा, अब आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is equals to 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, has a resistance and the resistance given is equals to 3 into 10 to the power minus 2 ohm. Now we have to calculate resistivity of the wire. So R equals to rho L upon A and rho equals to R A divided by L. So now on putting all the values in this equation we get 3 into 10 to the power minus 2 which is the value of R into 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square which is the value of area of cross section whole divided by 3 meter which is the value of length. So 3 and 3 get cancelled. So in this equation we get 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter which is the unit of resistivity. So the resistivity of the wire is equals to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Clear? Now the next question is, a wire is of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of the another wire of the same material? Note it, it is the same material having length L by 2 and area of cross section 2 ampere, 2A. Okay. So in this question we have given first a wire of length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm.
अब आपको क्या करना है कि एक आपको सेकंड वायर गिवन है और सेकंड वायर ऑफ सेम मटेरियल मतलब उनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, क्लियर। लेकिन उसकी लेंथ डिफरेंस है, ये तो फर्स्ट वायर के लिए होगी L1 A1 R1, लेकिन जो सेकंड वायर के लिए है उसके लिए L2 कितनी गिवन हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय 2 एंड एरिया 2 कितना गिवन है आपको, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एरिया, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वायर के लिए पहले देखें तो हमको पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको R गिवन है, R कितना गिवन है 4, तो रो L अपॉन A कितना गिवन है, आया 4 के इक्वल, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो, ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए सेम, R क्या होता है आपका, रो L अपॉन A, तो ये इसको हम R2 कर लेते हैं, L2 एंड A2। तो L2 क्या गिवन और रो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि सेम मटेरियल है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल की सेम होगी, तो रो चेंज नहीं करेगा। तो L2 क्या गिवन है आपको, L डिवाइडेड बाय 2 और एरिया क्या गिवन है 2 टाइम्स ऑफ A, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, रो L डिवाइडेड बाय 4A, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन से, कि रो L डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो क्या हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस सेकंड इक्वेशन में, तो यस, क्यों नहीं कर सकते, रो L डिवाइडेड बाय A इज इक्वल्स टू 4 हम यहाँ पुट कर सकते हैं, रो L डिवाइडेड बाय A, पुट कर दो ये वैल्यूज, तो ये हमने किया 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1, तो जो रेजिस्टेंस होगा सेकंड वायर का वो किसके इक्वल आया, 1 ओम के। So what would be the resistance of the another wire? And the answer is 1 ohm. 1 ohm would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and the area of cross section 2 ampere. Clear?